लेकिन आज दिखा दिया छात्र एकता ने और सेकुलर दलों की एकता ने कि अगर आपका इरादा नेक हो तो इंशाल्लाह जीत आपको मिलेगी। जो मैंने प्रोटेस्ट देखा, जो मैंने सोशल मीडिया देखी, जहां हिंदू मुस्लिम सिख आपस में जो मिले, इस हिंदुस्तान को आज़ादी कराने में हमारे बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान था। पिछले 28 दिनों से चल रहा था जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट, आज वो समाप्त हो गया है। कहते हैं ना कि सरकार ये जो है इस्तीफा वापस नहीं लेती, लेकिन झुकाने वाले चाहिए, झुकती तो है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग पहुंचे हैं मंसूर बदरजी के पास। बेहतरीन अच्छे वक्ता है, कई बार के सहारनपुर के पार्षद हैं, नामचीन चेहरे हैं, अच्छी खासी बातों पर विचार भी रखते हैं। मंसूर भाई क्या कहेंगे आज? देखिए, सबसे पहले तो अज्जू भाई मैं आपका स्वागत, खुशामदीद आप आए। दूसरा, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है सहारनपुर के लिए भी और पूरे हिंदुस्तान के लिए। सहारनपुर में जो कलेक्ट्रेट मस्जिद थी उस पर कोर्ट ने स्टे कर दिया। 6 करोड़ से ज़्यादा जुर्माना और 30 दिन का जो नोटिस था उस पर कोर्ट ने निर्णय कर दिया। और आज ही के दिन जो दमनकारी एक निर्णय हुआ, जो छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए 20 दिन का दिन काला दिन हुआ। 20 तारीख और 21 तारीख वो काले दिन है जो इतिहास में दर्ज हो गए। जो छात्र और छात्राओं का बलिदान रहा, 21 छात्र बताते हैं और 152 पेपर नीट के लीक बताते हैं। तो मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि उसूलों पे जहां आ चाहे टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे जहां आ चाहे टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो आज छात्रों ने, छात्रों की एकता ने, तमाम सेकुलर पार्टियों ने, तमाम सेकुलर लोगों ने दिखा दिया कि झुकाने वाला चाहिए। इंशाल्लाह हर चीज़ झुकती है। जब हिटलर की हिटलर शाही नहीं रही तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ रहेगी। स्टूडेंटों ने आखिरकार बाद में जीत दर्ज कर ही ली। देखिए, मेरा मानना है ये जो निर्णय आया ये लेट आया है। धर्मेंद्र प्रधान साहब को तो इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था। आपको याद होगा सन 1952 में रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री साहब और एक रेल दुर्घटना हुई। तो आप दूसरों को एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, जो हमारे प्रधान सेवक साहब और दूसरे लोग हैं। जिस तरह उन्होंने रेल मंत्री रहते रहते अपना इस्तीफा दे दिया, तमाम पूर्ववर्ती सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, तो आपने क्यों नहीं दिया भाई? आपको भी तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। ये बच्चे कौन है? अज्जू भाई, मैं 5वीं बार का पार्षद हूँ, खुदा के शुक्र से। मुझे छात्रों ने, छात्राओं ने, गरीब ने, मजदूर ने, सब ने वोट दिया, तभी तो मैं जीत के आया। आज तमाम उन लोगों को सोचना चाहिए जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हैं, जो उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हैं, कि एक गरीब मजदूर छात्र छात्राओं के वोट की बदौलत ही वो आज वो वहाँ हैं। सरमाएदार लोग पैसा दे सकते हैं, उद्योगपति साथ दे सकते हैं, वोट गरीब और मजदूर लाइन लगा के देता है। उन्होंने तो वहाँ पर छात्राओं ने लाठियाँ पूरी खाई, कपड़े फाड़े गए, सिर में डंडे लगे, लेकिन उन्होंने जो है ना पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था कि हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेंगे तो लेंगे, और उन्होंने ले भी लिया। देखिए, ये तो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन हो गया पूरे हिंदुस्तान में और सहारनपुर में भी। तो फिर वही बात कि अंधेरी रात में लेकर जिहाद की मशाल, मैं तो चला था, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। 4 लोग जंतर मंतर पर बैठे, बहुत सारे मीम्स आए, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया सीजेपी का और तमाम लोगों ने। लेकिन आज दिखा दिया छात्र एकता ने और सेकुलर दलों की एकता ने कि अगर आपका इरादा नेक हो तो इंशाल्लाह जीत आपको मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान साहब कल तक, ये परसों तक ये कह रहे थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आज उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये सेकुलरिज्म की, छात्र एकता की बहुत बड़ी जीत है। उन स्टूडेंटों ने ये चीज़ें सुनने को मिली कि आतंकवादी है, बाहर से फंडिंग आ रही है, कुछ नेता फंडिंग कर रही है, सब चीज़ें जो है उन्होंने बड़ा कुछ सुनने को मिला। देखिए, आजकल ट्रेंड है, किसी को भी पाकिस्तानी बना दीजिए और ख़ासकर एक धर्म विशेष के लिए तो ये ज़रूरी है। लेकिन जो मैंने प्रोटेस्ट देखा, जो मैंने सोशल मीडिया देखी, जहां हिंदू मुस्लिम सिख आपस में जो मिले, हमें आज़ादी मिली। आज़ादी से पहले ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख था, हम लोग हिंदुस्तानी थे। इस प्रोटेस्ट की सबसे ख़ास बात ये रही कि हिंदुस्तानी ये प्रोटेस्ट रहा,
इस प्रोटेस्ट में अगर एक सिख भाई सेवा कर रहा है तो मुस्लिम भाई जुनैद पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, और हिंदू भाई वहां आगे आकर छात्र छात्राएं आंदोलन कर रही हैं। हिंदुस्तान को उन्होंने फिर जिंदा कर दिया। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, उन्होंने ये दिखा दिया। लेकिन जिस जुनैद की आप लोग बात कर रहे हैं, उनके घर पे पुलिस, उनके पापा जी को हिरासत में ले लिया, ये सब चीजें फिर भी देखने को मिली। बिल्कुल, ये तो और बड़े, उनको जिहादी तक कहा गया। देखिए, बड़े शर्म की और बड़े अफसोस की बात है। मैं ये आपके माध्यम से ज़रूर ये कहूँगा कि ये सब चीज़ें हम हिंदुस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हो, और अगर एक बात करते हो तो एक वर्ग विशेष को साइड में करने का काम करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस हिंदुस्तान को आज़ादी कराने में हमारे बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान था। ये हम चाहते तो हम पाकिस्तान जा सकते थे, ये हमारी चॉइस थी, और लोगों की चॉइस नहीं थी, हमारी चॉइस थी। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने चाहा कि ये हिंदुस्तान हमारी सरजमी है, इसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपनी गर्दनें कटवा ली। और आज मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह, वक्त किसी का नहीं रहता, वक्त हिटलर कहाँ चला गया, तो आज इंशाल्लाह उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब छात्र छात्राओं ने और सेकुलर फोर्सेस ने दिया है। इसके लिए मैं उन लोगों का सैल्यूट करता हूं। हम लोग खुद जाने की तैयारी में थे, लेकिन हम लोग हाउस अरेस्ट हैं, हम नहीं जा पाए, लेकिन हमारी बेस्ट विशेज़ और सब चीज़ हमारी उन लोगों के साथ हमेशा बनी है और बनी रहेंगी। अब तो हौसला बुलंद हो गया होगा कि जिस तरीके से स्टूडेंटों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी हिला देंगे। देखिए, इस्तीफे की आंच तो गृह मंत्री अमित शाह साहब तक भी जाएगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री के सामने तो नीट के पेपर लीक का मामला या दूसरे पेपर्स लीक हुए, जो वहाँ लाठीचार्ज और जो सब चीज़ हुआ वो किसके इशारे पे हुआ, ये भी एक यज्ञ प्रश्न है। अगर छात्र छात्राएं पीटे तो पुलिस वालों के भी चोटें आई, मंसूर भाई। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि कुछ उसमें ऐसे लोग आ गए उस आंदोलन में, वो तो सबके लिए आंदोलन था, वो खुद ही उनको पत्थर मार रहे पुलिस को। देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे विजुअल देखे होंगे कि छात्र छात्राएं हाथ जोड़कर नीचे बैठे हैं, और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई छात्र पत्थर मार रहा है तो गलत कर रहा है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो अहिंसात्मक आंदोलन था, उसे अहिंसात्मक आंदोलन के तौर पर ही देखना चाहिए था। कुछ पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बहुत सारे पुलिस ने बहुत उनके ऊपर जो विजुअल आ रहे हैं, महिलाओं के पीछे लाठी और इस छात्राओं का सर फाड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके भी बच्चे हैं, दिल्ली पुलिस वालों के, उनके भी कल को बच्चे हैं, उनके भी पत्नियों ने पूछा होगा, उनके भी बच्चों ने पूछा होगा कि आज पापा हम क्या करके आए आप, या क्या लेकर आए। तो ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये कल का देश का भविष्य है, इन्हीं से ही डॉक्टर, इंजीनियर, नेता इन्हीं से बनेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजतंत्र से नहीं, लोकतंत्र से चलता है। बिल्कुल, ये देश आज भी संविधान से चलता है, और यहाँ 90-95% लोग संविधान को मानने वाले हैं। कुछ लोग ही हैं जो ये चाहते हैं कि देश उनके हिसाब से चले, लेकिन फिर तमाम, मैं कहूँगा, उन सेकुलर फोर्सेस को और उन तमाम साथियों को सैल्यूट ये करूँगा कि उनकी एकता ने ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान लोकतंत्र से ही चलेगा। आज का जो धरना है, और ये दूर तक जाएगी बात, अभी 27 का भी इलेक्शन है, 29 का भी इलेक्शन है, और लोग जवाब देंगे इस चीज़ का। बहुत सारे लोग जिन्होंने दिल में दबा रखा है ये प्रोटेस्ट के बारे में, वो वोट से जवाब देंगे, अपने अंगूठे से जवाब देंगे इंशाल्लाह। मंसूर भाई, आप लोग भी जाने वाले थे वहाँ पर, लेकिन आपको भी हाउस अरेस्ट कर दिया। आज आप लोगों को भी आज़ादी मिल जाएगी। देखिए, ये फिर वही बात मैं कहूँगा कि हम लोग, खासकर मैं, शासन प्रशासन के निर्णय को मानने वाला आदमी हूँ। हम लोग यहाँ 12 पार्षद मौजूद थे, हमारे पास आया फरमान के आप लोग हाउस अरेस्ट रहेंगे, तो हम यहाँ हैं। लेकिन हमारी बेस्ट विशेज़ उन लोगों के साथ हमेशा थी, हैं और रहेंगी। मेरा बेटा भी 11th क्लास में है, मेरी बिटिया भी 7th क्लास में है। कल को मुझे उनका भी भविष्य देखना है, और मेरा तो छात्र छात्रों को यही एक संदेश होगा कि जिस तरह आपने एक ऐसा मैसेज पूरी दुनिया में दिखाया, पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हो रहा है, और प्रधानमंत्री साहब को पहली बार फ्रेंड्स कहना पड़ा उन छात्राओं को, सामने सेल्फी मोड पे आना पड़ा उन लोगों को, तो एक बहुत बड़ी एक ताकत है। फिर वही बात कि झुकाने वाला चाहिए, झुकेंगे तो सब लोग। ऐसा नहीं है, हिटलर साहब ये समझते थे कि मैं सबसे बड़ा, मेरे बाद कुछ डूबेगा नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचती थी कि मेरा
जो राज है उसमें कभी सूरज डूबेगा नहीं, आज यहाँ सूरज निकल रहा है तो दूसरी जगह, तो उन सब लोग वो कहाँ हैं वो लोग। तो अहंकार का तो अंत है। जब रावण नहीं रहा तो ये तो आजकल के छोटे मोटे रावण है, मेरा मानना है इंशाल्लाह कोई नहीं रहेगा। खुदा ने चाहा ईमानदारी और दयानदारी वही रहेगी। लेकिन कुछ नेताओं ने इसमें राजनीति बड़ी चमकाई, पीटे छात्र रहे, लेकिन आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर पहुँच गए, प्रधानमंत्री जी का आवास घेरने राहुल गांधी जी पहुँच गए, अन्य नेता पहुँच गए। कुछ नेता तो ऐसे थे कि मैं जो है संसद भवन में अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो अच्छी बात है ना, ये लोकतंत्र है, कोई राजशाही या दूसरा थोड़ी है। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। और मैं तो सैल्यूट करूँगा माननीय अखिलेश यादव जी को और उनके तमाम विंग्स को और राहुल गांधी जी को। देखिए कितनी बर्बरता की उनके साथ, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी हो, या तमाम आप अब जो एक और नेताजी की ओर इशारा कर रहे हैं चंद्रशेखर जी हो, तो उन लोगों को, वो लोग बापू, वो लोग अंबेडकर साहब की समाधि के नीचे बैठे, ये वो लोग एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उनको, और प्रोटेस्ट कौन सी सरकार में नहीं हुआ, पिछले 70 सालों में क्या क्या प्रोटेस्ट हुआ। याद होगा आपको वो भी टाइम जब एक गैस के अगर एक दाम बढ़ गए तो गैस के सिलेंडर लोग लेके बैठ गए। आज कहाँ है गैस का दाम? आज आप भी कार से आए होंगे, आप अगर पेट्रोल या डीजल की गाड़ी चला रहे होंगे, एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? 170 रुपये शुद्ध पेट्रोल है, कहाँ है आज? बेरोजगारी कहाँ है आज? हंगर, आज इंडेक्स पे हम लोग कहाँ हैं? उन लोगों, इन चीज़ों पे, भूखमरी पर कोई बात नहीं होगी, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होगी। सबसे सीधा सीधा फंडा है हिंदू मुस्लिम करा दीजिए। लेकिन अब ये छात्रों को, एक जैनजी जो 15 साल का बच्चा है उसको भी समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे वो 15 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल के युवा युवतियाँ थी जिन्हें अपने कैरियर की फिक्र थी। वो उनका सिर्फ ये कहना था कि पिछले कुछ सालों से हम हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान में ही फंस गए। तो इन चीज़ों से देश को उबरना होगा, तभी ये देश आगे तरक्की कर पाएगा। आज हम लोग 152, 53, 173, 74 देशों में से आज हमारा नंबर है। हमारे रुपये की हालत कहाँ है? डॉलर की कहाँ है? हमारे से अच्छा रुपया अफगानिस्तान का है। देखिए अफगानिस्तान का क्या हाल था, हमसे रुपया, अफगानिस्तान का रुपया है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का रुपया हमसे ज़्यादा मजबूत हो गया। क्यों हो गया भाई? तो ये हमारी पॉलिसीज़, हमारी जो हैं वो फेलियर है, इसके लिए हो गया। इन चीज़ों के लिए इस सरकार को देखना चाहिए। सरकार ने उन्हें मैंडेट दिया, 29 तक वो हैं, उन्हें ये सब चीज़ें देखना होगा, वरना मेरा मानना है आने वाला समय उन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। जो लोग कहते थे कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो है इस्तीफे वापस नहीं लेती, यानी कि वे जो है इस्तीफे को कुछ मानती ही नहीं, ना धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा। जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो उन नेताओं को भी आज जो है, जो पिछले कई दिनों से हाउस अरेस्ट है, उनको भी खुशी मिलेगी, साथ ही साथ पूरे देश में एक बड़ा अच्छा मैसेज गया। अब देखने की बात ये होगी कि क्या वहाँ पर जंतर मंतर पर अब भी ये प्रदर्शन चलेगा या नहीं चलेगा, या